यस सर। ठीक है, चलो पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम होता है, जो क्वाड्रेटिक का सबसे टफर पार्ट बोल सकते हो आप लोग, वो सारा मैं सॉल्व कराऊंगा आज आप लोगों को। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग डिस्कस किए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax squared plus bx plus c equal to 0 प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो x होता है, x का वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सर x is equal to Sir, minus b minus plus minus b root minus root b square minus 4ac by 2a. 2a 4ac by 2। ठीक है, यहाँ पे ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Discriminant. इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर मान लो b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो इसे क्या समझ में आता है हम लोग को? सर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। distinct इसका मतलब जो रूट होगा क्या होगा? रियल और डिस्टिंक्ट। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 हुआ तो the real and equal रियल एंड सेम 0। रियल एंड इक्वल। एंड थर्ड, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हुआ तो not real नॉट रियल। नो रियल रूट। ठीक है, अच्छा इसके बाद अभी हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे। तो देखो कुछ कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, जैसे स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? distance by time Distance by time. डिस्टेंस बाय टाइम। या फिर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या होगा? distance by टाइम इक्वल speed टू टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। देखो कभी भी होता है, जैसे मान लो ये स्पीड और टाइम, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है? ऑलवेज इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है बताओ तो? इनवर्स रिलेशन का मतलब ये है कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम क्या होगा? ज्यादा कम लगेगा होगा। कम लगेगा? कम टाइम होगा कम होगा। हाँ, अगर स्पीड कम कर दोगे तो टाइम क्या होगा? ज्यादा लगेगा। ज्यादा जैसे मान लो होगा। रियल लाइफ में जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में ही सोचो, अगर मान लो कहीं आपको जाना है, अगर आप ज्यादा ही स्पीड से जाते हो तो क्या होगा? वहाँ पे टाइम क्या होगा? कम लगता है। और अगर स्पीड कम कर देते हो तो टाइम क्या होता है? ज्यादा लगता है। तो जैसे मान लो मैंने अगर ऐसा बोला कि मान लो मुझे टाइम निकालना है, ध्यान से सुनो। मान लो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस कुछ ले लिया 360 और इसको मान लो मैंने x से डिवाइड किया। ठीक है, x मान लेते हैं ये स्पीड था। अभी मान लो मुझे फिर से एक टाइम निकालना है। इस बार मैंने क्या किया? 360 डिस्टेंस था और इसको मैंने x प्लस 4 से डिवाइड किया। तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि दोनों केस में कौन सा, मान लो ये t1 है और ये t2 है, कौन सा टाइम ज्यादा होगा? सर T2 31 टाइम कौन सा ज्यादा लगेगा किस केस में? 31 का केस में। हाँ, t1 के केस में। देखो यहाँ पे ये x क्या आता है? x इज द स्पीड। यहाँ पे स्पीड x है और यहाँ पे स्पीड x प्लस 4 है, तो कौन सा स्पीड ज्यादा है? ऑब्वियसली x प्लस 4 क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब इस केस में जो टाइम लगेगा क्या होगा? वो कम होगा। ऐसे भी आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर को अगर आप इंक्रीज करते हो तो क्या होता है? उसका वैल्यू क्या होता है? कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाता है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि कौन सा केस मतलब कौन सा टाइम ज्यादा लगेगा? T1 वाले केस में क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि T1 में से अगर मान लो मैं T2 माइनस करता हूँ तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा ना। दोनों में बड़ा कौन सा होगा? T1 बड़ा होगा। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मतलब हम लोग बोल सकते हैं T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर मान लो उसी तरीके से मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि मान लो एक टाइम है T3, इस बार मैंने क्या किया? 480 डिस्टेंस लिया, इसको x से डिवाइड किया, और एक टाइम लिया T4 और इस बार मैंने 480 को डिवाइड किया x माइनस 6 से। अब इन दोनों में कौन सा टाइम ज्यादा होगा बताओ तो? सर T4 हाँ, इस केस में क्या देख रहे हो? स्पीड क्या है? कम हो गया। स्पीड कम होने का मतलब कम क्या हो होगा? गया। टाइम ज्यादा लगे। स्पीड कम मतलब टाइम ज्यादा।
ठीक है, तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं इसका मतलब T4 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, T3। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ फॉर्मूला, जैसे हम लोग रेक्टेंगल के बारे में आपने कुछ फॉर्मूला रेक्टेंगल का आप लोगों को पता होना चाहिए कि मान लो अगर कोई एक रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल का मान लो ये लेंथ हो गया और ये मान लो ब्रेथ हो गया, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये सर वो रेक्टेंगल, L to L plus B। L plus B। हाँ, पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस L प्लस B, और इसका एरिया L L into B। L इंटू बी। ठीक है, अच्छा, ये हो गया पहला, इसका थोड़ा सा यूज लगेगा। दूसरा, अगर हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, मान लो कोई स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर किसको बोलते हैं, स्क्वायर हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल को ही स्क्वायर बोला जा सकता है, रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल। अगर ऐसा एक रेक्टेंगल हो जिसका ऑल साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसी को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। जैसे मान लो वही रेक्टेंगल था, अगर इसका सारा साइड अगर मैं इक्वल कर दूं, मतलब इस केस में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ दोनों इक्वल होते हैं, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए क्या है, साइड, तो ये हो गया स्क्वायर, इसका सारा साइड क्या होता है, ए। तो आप लोग मुझे बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 into side। 4 into 7। 4 इंटू साइड। पेरीमीटर का मतलब होता है पूरे बाउंड्री में, तो पूरे बाउंड्री में क्या है, यहाँ पे चारों ए है, तो इसका बोल सकते हो क्या है, 4 इंटू ए। ए का मतलब क्या है, साइड। मान लो अगर आपको साइड निकालना हो और पेरीमीटर दिया हो तो आप निकाल सकते हो क्या, साइड इक्वल टू क्या होगे, 4 को नीचे लेके आ जाओगे, क्या बोलोगे, पेरीमीटर, हाँ सर। पेरीमीटर बाई 4, ऐसा बोल सकते हैं ना। और Yes, इसका sir। एरिया का फॉर्मूला, एरिया क्या होता है, Side into side। Side into side। साइड इंटू साइड या फिर Side साइड square। का। अगर आपको मान लो एरिया दिया है, साइड निकालना है, तो आप सिंपली बोल सकते हो साइड इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एरिया। ठीक है, ये पता है ना आप लोग को, Yes sir। ओके, अच्छा। एक बार वापस समझा दो तो हम मतलब नहीं वो निकल गया था नेट प्रॉब्लम। कौन सा वाला, ये पेरीमीटर मतलब ये स्क्वायर से स्क्वायर में क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर का Yes, मतलब sir। बाउंड्री, देखो इधर जाओ, ए ए ए ए, 4 इंटू साइड, तो अगर साइड निकालोगे तो क्या होगा, पेरीमीटर बाई 4 लिख सकते हैं। दूसरा एरिया है, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो अगर मान लो साइड निकालना हो तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट एरिया। ये सब तो 9th क्लास में पढ़े होगे आप लोग, ठीक है। यस सर। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ चीजें और, जैसे मैंने आप लोग को बताया था जब हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे लीनियर इक्वेशन वाले में, जैसे अगर मैंने ऐसा बोला कि ए कंप्लीट वर्क इन 10 डेज, अगर 10 डेज में वर्क कंप्लीट कर लेता है तो ए 1 डे में कितना वर्क करता होगा, 1/10। 1 वर्क। सर 1। एज 1 डे वर्क अगर मैं बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/10। याद आ रहा है ना ये सब आप लोग को। जैसे मान लो मैंने बोला Yes। कि बी कंप्लीट वर्क इन 15 डेज, बी कंप्लीट वर्क इन 15 डेज, तो इसका 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/15। 1/50। 1/50। तो मान लो अगर दोनों ए और बी दोनों अगर मिलके वर्क करेंगे तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे, ए एंड बी टुगेदर इन 1 डे, एक दिन में कितना करेगा, ए कितना कर लेगा 1/10 और बी कितना कर लेगा 1/15। तो हम लोग बोल सकते हैं एक दिन में ए कितना करेगा 1/10 प्लस बी कितना करेगा 1/15, ऐसा बोल सकते हैं क्या। Yes sir। सर। अच्छा, इसका उल्टा समझो, जैसे मान लो अगर आपको ये पता है कि कोई एक दिन में 1 डे में अगर वो 1/10 वर्क करता है तो वो पूरा वर्क को कितने टाइम में फिनिश करेगा, कैसे निकालते हैं, 10 डेज मतलब उल्टा कर देते हैं। हाँ, जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि ए जो है वो x डे में वर्क फिनिश कर रहा है तो 1 डे में कितना वर्क करेगा, 1/10। 1/x। 1/10। हाँ, अगर मान लो मैंने बोला कि बी जो है
इन 1 डे, 1 डे जो है वो 1/y वर्क करता है, तो वो पूरा वर्क के लिए कितना टाइम लगेगा? Y days. Y days. बी फिनिश वर्क, आप सिंपली बोलोगे कितने डेज में? y डेज में। और जो टोटल वर्क होता है उसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं? टोटल 1 डेज। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है ना सारा? ये सारा यूज हाँ, आएगा, सर। इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। मानस समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इतना हमें किसी को डाउट नहीं है ना? No sir. No sir. No sir. ठीक है, अब 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने बोला, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, 1-2 पॉइंट और बता देते हैं। जैसे मैंने बोला कि सम ऑफ 2 नंबर इज 10, सम ऑफ 2 नंबर इज 10। तो इसमें मान लो फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर, इसको अगर मैंने x ले लिया तो सेकंड नंबर क्या होगा? X minus X minus 10 minus X x. minus Y. Sir, 10 minus x. 10 माइनस एक्स होगा ना, क्योंकि देखो दोनों को मिला के कितना है? 10 है। ठीक है, उसमें से पहला x है तो दूसरा क्या हो गया? 10 माइनस एक्स। समझ में आया और ना हो? Yes sir. ठीक है, अच्छा अगर मान लो मैंने ऐसा बोला कि a is 10 more than b, a is 10 more than b, तो मान लो मैंने अगर b का वैल्यू ले लिया x, तो a का वैल्यू कितना होगा? X plus 10. Sir, 10 Plus 10. x प्लस 10। ठीक है, या फिर अगर मान लो आप a का वैल्यू अगर x ले लेते तो b कितना हो जाता? 10 minus क्वेश्चन में बोले 10 minus X. a जो है वो 10 10 मोर है, ठीक है ना? तो यहाँ पे a को अगर x ले लोगे तो b क्या हो जाएगा? 10 माइनस एक्स होगा क्या? हाँ समझ सर. में आए? हाँ, तो ये चीज याद रखना कि हाँ। मोर या लेस अगर वर्ड यूज करेगा, मोर और लेस, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? सिंपली माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे। ये क्या हो गया क्वेश्चन का? क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो गया है। सर ये आधा ही दिख रहा है। हाँ, आधा ही, मुझे भी आधा ही दिख रहा है, तुम लोग को कैसे पूरा दिख जाएगा? अभी दिख रहा है पूरा? हाँ Yes, sir. 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 कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, रुको, तो और बड़ा होते जा रहा है। Sir, सर ये बहुत ज़्यादा ही large बड़ा है। होगा। X large. हाँ, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। आप लोग के पास बुक है क्या? हाँ हाँ सर. sir. अगर आप लोग के पास बुक है तो एक बार देखो, ये आप लोग का एनसीईआरटी का निकालो, एनसीईआरटी का 4.1 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 4। ये कुछ ज्यादा ही कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। सर यस निकल गया। मिला? सबको मिला? यस सर। हाँ 2 सर. का 4 ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का 4। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। सर इसमें लेट ले लेंगे, स्पीड ऑफ अ ट्रेन भी x, हाँ, क्वेश्चन सबको मिला पेज क्या? नंबर कितना था? हाँ सर मिला. पेज नंबर बता दो तो आप लोग। पेज नंबर 74 का 74.
पेज नंबर 74, यस। एक बार रुको, मैं इसको बंद करके स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो तो क्या है क्वेश्चन? There are train travel at a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 50 kilometers less, it will be take 3 more hours to cover the same distance. We need to find the speed of train. इतना बड़ा लिखा जा रहा है। सर इसको वो माइनस वाला पे टाइप कीजिए ना, तब कहीं कम हो। नहीं हो रहा है ना, वही कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। रुको करते हैं, देखते हैं करके। 2 मिनट रुको। इतना बड़ा हो गया है ना। गायब ही हो गया। सर आप एक बार क्रॉप को बड़ा करके देखिए। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है ना, दिक्कत ये है। ठीक है चलो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन सबके पास है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नहीं होने सर से है तो दिक्कत। सबके पास बुक होगा ही। मैं सोचा था कि टाइप कर देने से ठीक था थोड़ा सा। आप लोग ट्राई करो तो एक बार, क्वेश्चन बनेगा। हाँ न्यू हाँ पेज सर, में बन लिख जाएगा। दीजिए। न्यू पेज में लेने से भी वही सेम प्रॉब्लम कर रहा है। होता है कभी कभी, सॉफ्टवेयर पगला जाता है। सर सर्च कर चलो दीजिए ठीक है, इसको। चलो कोई दिक्कत नहीं, पेन से बताता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. तो सिंपली देखो यहाँ पे अगर मान लो स्पीड ऑफ ट्रेन को अगर मान लो मैं x ले लेता हूँ, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है इसको मैंने मान लिया कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और कितना डिस्टेंस कवर करना है, 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर। तो आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कितना टाइम लेगा। अगर मान लो मुझे टाइम निकालना है ये 480 किलोमीटर को कवर करने के लिए। हाँ, तो आप बोलोगे डिस्टेंस इज 480 डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है x। इतना टाइम इसको लगने वाला है अगर वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। अभी क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब जो न्यू स्पीड है, अगर मान लो नया वाला स्पीड कितना हो गया, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो अभी सेकंड वाले केस में टाइम कितना लगेगा बताओ तो। सर डिस्टेंस तो सेम ही है। x माइनस 8। हाँ, 480 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, x माइनस 8 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे सर इसमें लेस है इसलिए माइनस हो गया क्या? हाँ, लेस बोला है इसलिए माइनस करेंगे। अगर मोर होता है स्पीड तो क्या कर देते, प्लस कर देते। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। मतलब देखो इन दोनों में आप मुझे बताओ, ये वाला और ये वाला में कौन सा बड़ा है बताओ तो, कौन सा टाइम ज्यादा होगा। सर x 480 बाई एक्स। देखो इसमें स्पीड क्या है, x है, और यहाँ पे स्पीड x माइनस 8 है, मतलब स्पीड कम हो गया तो ऑब्वियसली इस केस में क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपको क्या करना है, बोल रहा है कि 3 घंटा क्या हो रहा है, दूसरे वाले केस में ज्यादा लग रहा है। तो सिंपली देखो ये वाला जो टाइम है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अगर हम बोले अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, तो देखो ऑलवेज याद रखना कि मोर या लेस अगर यूज करेगा ना तो आपको माइनस करना होगा दोनों टाइम को। तो ये वाला बस आप लोग ध्यान रखना कि कौन सा बड़ा टाइम है।
ये हमको पता है कि 480 डिवाइडेड बाई क्या है x माइनस 8, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। इसमें से अगर 480 बाई x को माइनस करेंगे तो मुझे कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए बताओ? 3. Sir, 1. 3. हाँ 3, यस 3 ना। क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँ तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या आप लोगों को? यस हाँ सर। सर। ठीक है, अभी सर यहाँ अब से इसको मुझे क्या इसको करना, एलसीएम इसको अभी लेके सॉल्व। हाँ एलसीएम लोगे, कितना होगा एलसीएम, x माइनस 8। x और माइनस ये 8 बाय x। अभी ये x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, क्या मिलेगा 480, और ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस। यहाँ पे क्या होगा बताओ, x से x कटेगा, 480 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, x 8 माइनस x। और इधर क्या है 3 है। ठीक है, अभी इसको मुझे सॉल्व करना है। तो देखो ये क्या हो गया 480x माइनस, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस साइन है तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। 480 को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो गया 480, और ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया प्लस, 480 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू, ये वाला पूरा जो है इसको उधर लेके चले जाओ 3, यहाँ पे क्या मिला x माइनस 8, और ये क्या मिल गया x मिल गया। ठीक है, तो ये तो पूरा ही कट गया। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 480 को 8 टाइम्स करोगे कितना होगा, 480 का 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये 0 हो गया, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32 प्लस 6। हाँ 3840 वही तो बोला। 3840। ठीक है, तो ये हो गया 3840 हो गया, और इधर मान लो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो x को x से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया x स्क्वायर, और उसको 3 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस 32x। या फिर एक काम करो, इस 3 को मल्टीप्लाई मत करो, इसको बाहर ही रहने दो, अब इसको ही मल्टीप्लाई करो। 3 से x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस क्या होगा यहाँ पे 8x। ठीक है, देखो ये 3 से ये कट जाएगा, 3 से इसको कट करोगे कितने टाइम्स जाएगा, 3 का 1 टाइम 3, 3 का 2 टाइम्स, और फिर क्या होगा 36 24 मतलब 1 2 3 से कट गया। तो देखो फाइनली जो इक्वेशन मिला वो क्या मिल रहा है आप लोगों को बताओ, सबको एक साइड, ये इसको भी हम लोग क्या करेंगे दूसरे साइड में लेके चले जाएंगे। तो मुझे फाइनली जो इक्वेशन मिलेगा क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 दैट इज इक्वल टू व्हाट 0। बोलो यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन में यही बोलेगा कि सिंपली इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताओ। ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है इसको सॉल्व करके आपसे स्पीड पूछेगा, तो अगर आपसे स्पीड पूछेगा तो इसको फर्दर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या इक्वेशन मिला था, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 क्या मिला था 80 दैट इज इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो 1280 को अगर मान लो मैं फैक्टराइज करता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिसको मुझे प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए 8। तो मान लो 2 से डिवाइड करोगे कितना हो गया 640, फिर 2 से डिवाइड करते हैं कितना हो गया 320, फिर 2 से डिवाइड करते क्या हो गया 160, फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो गया 80, फिर 2 से डिवाइड करोगे क्या हो गया 40। देखो यहीं पे मिल जाएगा एक 40, यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना हो गया 32। तो 40 और 32 का माइनस करने से कितना आता है 8 आता है ना। यस सर। हाँ तो अभी सॉल्व कर लो। देखो इसको हम लोग Yes, sir. एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे माइनस 40x और प्लस क्या लिख देंगे 32x, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको माइनस 40 और प्लस 32 मिलकर क्या बन जाएगा 8x माइनस यहाँ पे क्या है 1280 दैट इज इक्वल टू 0। अभी इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन क्या होगा x x कॉमन होगा, तो x कॉमन लोगे तो क्या मिला x माइनस ओ नहीं हो जाएगा, क्या? हो जाएगा नहीं सर, हो जाएगा, मतलब वो कंफ्यूजन हो गया था। हाँ तो यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस 40 हो गया, और यहाँ से अगर 32 ले लोगे तो क्या मिलेगा x माइनस ये भी क्या हो जाएगा 40 आएगा दैट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x माइनस 40 क्या हो गया कॉमन,
तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 32 X plus that is equal 32. to 0. तो अभी दो वैल्यू का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या है, आइदर x माइनस 40 इक्वल टू 0 होगा, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x प्लस 32 इक्वल टू क्या होगा, 0. तो यहाँ से अगर निकालोगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 40, और यहाँ से अगर 40. निकालोगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, Minus माइनस 32. तो स्पीड नेगेटिव होता है क्या, नो सर, नहीं As- No, sir. आप बोलोगे एज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसलिए स्पीड क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर. ट्रेन होगा हो जाएगा 40 किलोमीटर पर। समझ में आया आप लोग को कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने, यस सर। बोलो किसी को डाउट नहीं है ना, नो सर, No, sir. ऐसे ठीक है, इक्वेशन तो बना ऐसा- लेना। हाँ ऐसा ही एक क्वेश्चन ये वाला, ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, देखो तो यस सर, हाँ सर विजिबल है ना, ठीक है, इसको ज्यादा हाँ, सर। उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे, नहीं तो ये भी गायब हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको करोगे आप लोग, चलो थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ फिर आप लोग करना। जैसे मान लो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर जा रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अभी बोल रहा है कि स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, 1 घंटा कम लगेगा इसको। तो बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड ऑफ ट्रेन को क्या एज्यूम कर लेंगे, सर एक्स। X. ट्रेन, हाँ स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स, एक्स मतलब क्या, एक्स किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 360 360. डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर। तो अभी वो टाइम कितना लगेगा इस केस में, अगर मान लो उस डिस्टेंस को कवर करना है तो उसको टाइम कितना लगेगा, 360 by X. एक्स, ठीक है, ये हो गया पहला टाइम। अभी बोल रहा है कि जो न्यू स्पीड है वो कितना हो गया, सर 360 बाय एक्स By minus 1. प्लस 5 Speed सर, बोल सॉरी रहे सर, एक्स प्लस 5। स्पीड बोल रहा X plus है 5. 5 किलोमीटर मोर हो रहा है, 5 किलोमीटर मोर का मतलब स्पीड क्या हो गया, x प्लस 5 हो गया किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस तो सेम ही है ना। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, सेम डिस्टेंस। तो इसका मतलब सेकंड वाले केस में अभी कितना टाइम लेगा वो, 360 बाय एक्स 60 by X minus 5. x प्लस 5, ठीक है। तो अभी आप लोग मुझे ये बताओ कि देखो यहाँ पे ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा बताओ, सर एक्स टाइम प्लस ज्यादा 5 होगा, वाला टाइम सर X बराबर 360 by X. x, सर यहाँ पे 360 स्पीड प्लस 5 सर एक्स प्लस 5 वाला देखो ये स्पीड है x, ये स्पीड x प्लस 5 है, दोनों में स्पीड कौन सा ज्यादा है, सर एक्स This ये is वाला right. ज्यादा है। अगर ये स्पीड ज्यादा है तो जाएगा। स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा ना, यस सर। समझ में आता है, तो इसका मतलब कौन सा टाइम ज्यादा होगा, ये बड़ा होगा ना, समझ में आया। हाँ सर. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो मोर या लेस बोलेगा, इसको क्या लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है, लेस लग रहा है ना, तो हम लोग को दोनों को माइनस करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 360, हालांकि देखो किसी में से किसी को माइनस करोगे उतना फर्क नहीं आएगा, आंसर नेगेटिव में आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन आप लोग सही करो। 360 बाई एक्स, इसमें से 360 बाई एक्स प्लस 5 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1। कितना टाइम लग रहा है 1, ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अभी इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हो क्या, यस सर। हाँ सर. हाँ सर ठीक है, करोगे फटाफट, करोगे या सॉल्व कर दूं, सर नहीं हो जाएगा सर। सर हो जाएगा. पक्का, हाँ सर. किसी को डाउट है, ठीक है, तो इसको छोड़ देता हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक है।
ये क्वेश्चन जो है आप लोग का एनसीईआरटी का 4.3 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर आएगा x का वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सर मतलब वो बना लो। निकल गया, मेरा लगभग हो गया है, वो इक्वेशन मिल गया है। क्या मिला इक्वेशन बताओ। Sir, x square plus 5x minus 1800. -1800 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0 आया है क्या? सर 5x² हाँ, सर। प्लस 5x माइनस 1800 है। हाँ हाँ वही है, इक्वल टू 0। सर ये तो 5 से कट भी सकता है 1800 अगर काटना चाहे तो। कैसे कटेगा? एक्स स्क्वायर है ना, प्लस ओ माइनस हाँ, काटते हैं क्या? ओ हाँ सर। छोड़ दूँ, बता दूँ? नहीं सर, नहीं हो जाएगा। मतलब अगर इसको ब्रैकेट में रख देंगे ना, 5 को ब्रैकेट के बाहर, हाँ दोनों वो कॉम नहीं बाहर कटता रहेगा सर। तब ना कटेगा। हाँ तो वही बोला, हाँ, अगर वही। बाहर रख देंगे कट जाएगा ना। एक क्वेश्चन और गया। ये क्वेश्चन लिख रहा है ना अभी? यस सर। ठीक है, इसको हाँ, सॉल्व सर। करते हैं हम लोग। देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। डिस्टेंस बोला है 132 किलोमीटर है, और ये क्या लग रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम ले रहा है। देखो लेस बोला मतलब कहीं ना कहीं माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और डिस्टेंस मैसूर और बेंगलोर के बीच का दिया हुआ है। अभी बोल रहे हैं एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन पैसेंजर ट्रेन। तो बोल रहे हैं व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, ठीक है। क्वेश्चन सर, समझ में पहले आया आप let- लोग को? क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर। सर मतलब हाँ, तो यहाँ एक्सप्रेस पे ट्रेन 1 घंटा कम ले रहा है पैसेंजर ट्रेन से, इतना बेंगलोर टू मैसूर ट्रैवल करने में। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन पैसेंजर। तो एक काम करते, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन जो है, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन को मान लेना कि ये कितना है, x किलोमीटर पर आवर है। तो आप मुझे बताओ इसका मतलब स्पीड ऑफ -1 होगा एक्सप्रेस ट्रेन का। प्लस 11 x -1। प्लस सर 11 x प्लस 11 ध्यान से बताओ। पैसेंजर वाले का x है, एक्सप्रेस वाले का उससे 11 ज्यादा है। देखो क्या बोल रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर। 11 तो इसका मतलब कैसे बोल रहे हो बताओ। तो पैसेंजर का x है और एक्सप्रेस होगा। ट्रेन जो है वो क्या है, Sir, x X plus सर 11। मतलब सर पैसेंजर से 11 ज्यादा है स्पीड, वही है ना? हाँ वही बात है, सिंपल सा तो बात यहाँ पे टर्म है। पैसेंजर का बोल रहे हैं मतलब x है, सर जैसे तो एक्सप्रेस ऐसे ट्रेन एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, जैसे वो पैसेंजर 10 ले रहा है तो 21 स्पीड से चलेगा हाँ एक्सप्रेस। ऑब्वियसली वही बात। समझ में आया सबको? यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड 11 ज्यादा है ना, तो अगर मैंने पैसेंजर वाले को x माना तो एक्सप्रेस वाले का क्या होगा, x प्लस 11। या फिर अगर आप उल्टा ले लेते, मान लो एक्सप्रेस वाले को अगर आप x लेते, एक्सप्रेस ट्रेन का अगर x लेते, तो पैसेंजर ट्रेन का क्या करना पड़ता, मुझे x माइनस 11 लेना पड़ता, ठीक है। तो हम लोग प्लस वाला लेके चलेंगे, ज्यादा कंफर्टेबल होगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा देखो डिस्टेंस तो फिक्स है, दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करना है। कितना डिस्टेंस कवर करना है बताओ? सर 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर। 132। ठीक है,
तो अभी आप मुझे बताओ कि पैसेंजर ट्रेन जो है वो कितना टाइम लेगा, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन 132 by x. 130 by और टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन कितना Sir, लेगा? 132 by x minus 1. 132 by x plus 11. x प्लस 11, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लेता है, एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hour लेस। तो इसका मतलब क्या करना होगा, इन दोनों में देखो कौन सा टाइम ज्यादा होगा बताओ तो। 132 by x. पैसेंजर यस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा है कि 132 by x, इसमें से अगर 132 by x plus 11 करेंगे, ये दोनों टाइम को माइनस करेंगे तो ये इक्वल किसके आना चाहिए, 1 के आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो बस यहाँ से अभी इसको सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। कर पाओगे? Yes, चलो sir. सॉल्व कर ले। ये हो गया हाँ, x, sir. x प्लस 1। यहाँ पे क्या होगा देखो, या तो आप 132, यहाँ पे क्या आएगा 132, x कट जाएगा, यहाँ पे क्या मिला x प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, क्या मिला 132x, दैट इज इक्वल टू 1। इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये 132x प्लस 132 माइनस 132x दैट इज इक्वल टू, इसको उधर लेके चले जाते हैं, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। अभी देखो ये तो कट गया पूरा, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या मिलेगा Sir, हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ बोलो, इधर तो बच Sir, गया ये- 132 सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सबको एक साइड लेके चले जाओ। ये X square 132 plus- into 11 नहीं होगा? 132 ओके ओके, ये 11 Sir, है ना, 11 था। Sir, हाँ, मेरा 11. इक्वेशन निकल गया x squared plus 11x minus 1452. हाँ, हाँ यहाँ सर पे मेरा भी 11 यही निकला। हाँ, ये 11 होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इंटू 11 भी है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 को 11 टाइम्स करोगे कितना होगा? Sir, 1450. 33 प्लस 2 35, और ये 11 वन जा, हाँ 145, 14, ये हो जाएगा 145, तो ये हो गया 1452, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन मिला, अभी इसको सॉल्व करना है। Sir, x squared plus 11x होगा. तो 11x था साइड में। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हाँ एक्स, Sir, नीचे में भी तो x plus 11 होगा ना? एक मिनट रुको, हाँ x प्लस 11 होगा ना, हाँ सही सही सही, यहीं पे गड़बड़ हो गया है मेरा। तो x कट गया, x प्लस 11 होगा, और यहाँ पे ये कट जाएगा ये, हाँ ठीक है, तो ये x प्लस 11 होगा यहाँ पे, तो ये 11x होगा, सही है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व किया किसी ने? Sir, कर सर देते मेरा हैं. फैक्टराइजेशन कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन हो रहा है, चलो इसको हाँ सर ब्रेक मतलब करते हैं। वही 1452 को ब्रेक करना स्टार्ट कर दो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ब्रेक करो। 2 से डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा देखो, 7 टाइम जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया 26, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 से कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स, 6 टाइम्स, 3 टाइम्स। अभी 2 से तो जाएगा नहीं है, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है, 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 121। अभी 121 आपको पता है 11 से कटता है 11 टाइम्स, ठीक है। देखो मुझे यहाँ पे 11 लेके आना है, और यहाँ पे मुझे कैसे कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, देखो 11 3 से अगर करेंगे तो कितना होगा 33, और 11 2 इंटू 2, 11 4 जा कितना हो गया 44। देखो तो दोनों का डिफरेंस 11 आ रहा है, हाँ सर दोनों का डिफरेंस 11 आ रहा है, तो बस हो गया सॉल्व। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस हम लोग क्या करेंगे 44x माइनस 33x माइनस 1452 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम लोग क्या,
x प्लस 44 और यहाँ से 33 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा x प्लस 44 दैट इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन हो गया x प्लस 44 और यहाँ पे क्या हो गया x माइनस 33 दैट इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या होगा यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि आइदर x प्लस 44 इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 33 इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ से तो x का वैल्यू क्या मिला माइनस का 44 और यहाँ से x का वैल्यू क्या मिला 33। कौन सा वैल्यू सेलेक्ट करेंगे 33। हाँ क्योंकि 33 वाला। स्पीड क्या हाँ आप बोलोगे स्पीड क्या होता है कैन नेवर बी नेगेटिव तो इसलिए x का वैल्यू क्या मिला 33। x आपने क्या एज्यूम किया था बताओ तो देखो x किसका वैल्यू था पैसेंजर ट्रेन का। पैसेंजर ट्रेन इसका मतलब स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन जो होगा स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन वो कितना हो गया 33 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना होगा 44 किलोमीटर पर आवर। हाँ इसमें क्या करोगे सिंपली 11 ऐड कर देंगे कितना हो गया 44 किलोमीटर। ठीक है समझ में आया ये वाला। ये सब क्वेश्चन आप लोग 4 मार्क्स करके पूछो। क्या मन बोलो क्या बोल रहे हो तो इसको डिस्टेंस वाला से भी कर सकते हैं ना कौन सा डिस्टेंस वाला से? जैसे डिस्टेंस में स्पीड को x प्लस 11 और टाइम पैसेंजर का टाइम से 1 माइनस करके कर सकते हो कॉम्प्लिकेटेड होगा एक फिक्स मेथड सीखो ना। ऑलवेज क्या करना टाइम को दोनों का टाइम निकालना दोनों का टाइम निकाल के दोनों को माइनस करना वो इक्वल करना और उसके बाद सॉल्व कर लेना सिंपल सा तरीका। ठीक है देखो इसी तरीके से सारा तीनों क्वेश्चन तो ऐसे बन गया ना। डिफरेंट तरीका में एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। सर सर ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है इसको याद रखना इंपॉर्टेंट भी है। सर ये वैसा ही है ना वो वर्क वाला बस आवर में कर दिया था। हाँ बस देखो यहाँ आवर पे में क्या कर बोला है दिया। कि यस बोला है क्वेश्चन में कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। 9 3/8 का मतलब कितना होता है 9 3/8 को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 9 8 जा 72 प्लस 3 75/8 आवर्स। ठीक है मतलब क्या है कि दोनों टैप्स जब मिलके फिलअप कर रहे हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं 75/8 आवर्स में क्या कर रहे हैं टैंक को फिलअप कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में ये बोला है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। तो मान लेते हैं कि स्मॉलर टैप जो होता है स्मॉलर टैप वो फिल करता है टैंक कितने टाइम में x आवर। ठीक है और तो इसका मतलब जो लार्जर वाला टैप होगा वो कितने टाइम में फिल करेगा सर x प्लस 10। हाँ वो 10 कैसे x प्लस 10 होगा x माइनस 10 होगा सर लेस देन है ना। यस लेस ले रहा है तो क्या होगा x माइनस 10। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे। हाँ सर समझ गया। यस सर समझ गया। ओके अभी देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझो। स्मॉलर टैप जो है वो फिल करता है टैंक x आवर में। तो अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि स्मॉलर टैप 1 आवर में कितना फिलअप करेगा इन 1 आवर 1/8 स्मॉलर टैप फिल कितना फिल करेगा 75/8 बाय x। 75/1। कैसे इसको अभी ये कहाँ से आ रहा है इसको अभी थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ। मैंने क्या बोला था कि अगर स्मॉलर टैप x आवर में टोटल टैंक को फिलअप करता है तो 1 आवर पे कैसे निकालते थे हम लोग सिंपली क्या करते थे 1/x करते थे क्या। हाँ सर 1/x। अगर उसी तरीके से मैं अगर आपसे ये पूछता है कि लार्जर टैप जो है वो 1 आवर में कितना फिलअप करेगा इन 1 आवर 1/x minus 10। 1/x minus 10। यस लार्जर टैप फिल करेगा कितना 1/x
एक्स माइनस 10। ये यहां तक समझ में आया आप लोग को ये लाइन? हाँ सर। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। दोनों जब टैब को एक साथ ओपन किया जाता है तो 75/8 आवर्स लगता है। मैं इसको इजी में बनाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो थोड़े टाइम के लिए समझने के लिए कि दोनों जब मिलके फिलअप करता है तो 5 घंटा ही लगता है, 5 आवर्स लगता है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि देखो दोनों मिलके 5 घंटा में फिलअप करता है। इसका मतलब क्या है, ए भी 5 आवर तक फिलअप किया होगा और बी भी 5 आवर तक फिलअप किया होगा क्या? बोलो, समझ में आया ये पॉइंट? हाँ सर। नहीं सर सर, नहीं आ रहा है, सर थोड़ा मतलब कंफ्यूज है। दोनों 5 घंटा तक चालू रहा होगा। सिंपल सा समझो, जैसे मान लो बोला, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि दोनों मिलके 5 घंटा में फिलअप कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? दोनों मिलके फिलअप करने का मतलब क्या है? ए भी 5 घंटा तक फिलअप किया होगा और बी भी 5 घंटा तक फिलअप किया होगा, तभी तो दोनों मिलके 5 घंटा में फिलअप कर लिया। नहीं हाँ समझ सर में अभी आया? आया। हाँ सर हाँ सर आया समझ अभी। जैसे मान लो, जैसे मैंने बोला मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, अमन और समीर। मैंने बोला दोनों मिलके 5 घंटा काम किया, तो इसका मतलब क्या है कि अमन भी 5 घंटा तक काम किया होगा और समीर भी 5 घंटा तक काम किया होगा। क्लियर हुआ अभी? हाँ सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि 2 टैप्स टुगेदर फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर। मतलब दोनों मिलके कितना आवर्स ले रहा है? 75/8 आवर्स ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि पहला वाला भी क्या किया होगा? इतना आवर्स फिल किया होगा और दूसरा वाला भी इतना आवर्स ही फिल किया होगा क्या? ये बात अभी समझ में आ रहा है? आया। हाँ सर। तो इसका मतलब देखो हमने क्या देखा कि 1 आवर में स्मॉलर टैप फिलअप करता है 1/x। तो इसका मतलब कि इन 75/8 आवर्स स्मॉलर टैप कितना फिल करेगा? 1/x में मल्टीप्लाई क्या करना होगा? 75/8 करना होगा क्या? मतलब 75/8x इतना जो है वो फिलअप कर देगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहाँ तक? बताओ तो। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। उसी Yes, तरीके से sir. अगर मैं लार्जर वाले का बात करूंगा तो ये भी तो 75/8 आवर्स तक फिलअप किया है, तो ये कितना फिलअप कर देगा? 1/x माइनस 10 इंटू क्या हो जाएगा? 75/8 इतना होगा क्या? Yes, sir. क्लियर हुआ? ठीक है, अभी क्या होगा कि देखो ये इतना फिलअप किया पहला वाला, स्मॉलर वाला, और लार्जर वाला इतना फिलअप किया और दोनों मिलके पूरा फिलअप कर लिया है ना। तो इसका मतलब हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 75/8x प्लस 75/8x क्या था उसका? माइनस था या प्लस था? x माइनस 10। ये दोनों मिलके कितना फिलअप कर दिया होगा? पूरा टैंक फिलअप कर दिया क्या? दैट इज इक्वल टू 1। ये बोल सकते हैं क्या? देखो तो Yes, हाँ sir. सर। सर मतलब एक पूरा यहाँ काम पे- कर दिया। हाँ, पूरा काम फिनिश कर दिया दोनों मिलके। ये 75/8 आवर्स में इतना फिलअप कर देगा ये वाला पार्ट, और दूसरा वाला इतना फिलअप कर दिया, दोनों मिलके क्या हो गया? पूरा टैंक फिल कर दिया। क्लियर हुआ ये? सर हाँ सर। हाँ बोलो। सर डायरेक्ट वो नहीं कर सकते 1/x और 1/x प्लस 7 इक्वल टू 75/8। नहीं, उल्टा करना पड़ेगा फिर इसको उल्टा करना टाइम लगा ना। अगर आप वैसे करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? ये टोटल टाइम है, तो 1 घंटा में दोनों मिलके कितना फिलअप करता है, कैसे निकालोगे? देखो एक और मैं सर बताता हूँ। 8/75। देखो सुनो, ध्यान से सुनो। बोथ टुगेदर जो है टोटल टाइम लेता है 75/8। तो इसका मतलब 1 आवर में कितना फिलअप करेगा दोनों मिलके? अभी आपने सर सीखा, इसको क्या करोगे? 8/7। हाँ, उल्टा कर देंगे, मतलब 1/75/8 करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 8/75। ये 1 घंटा का मिला, ठीक है। और 1 घंटा में जो लार्जर वाला है वो कितना फिलअप करेगा? एक फिलअप करेगा 1/x और दूसरा कितना फिलअप करेगा?
इतना फिलअप करेगा क्या 1 घंटा में, तो दोनों का 1 घंटा हाँ, का इक्वल करना पड़ेगा इसके बराबर 8/75। ये भी कर सकते हो, या तो दोनों का 1 घंटा का इक्वेट कर दो या फिर दोनों का टोटल टाइम को इक्वेट कर दो, जो आपको अच्छा लगे। ये वाला समझ में आया क्या, ये वाला पॉइंट? हाँ Yes, सर सर sir. बाद में जाके वैसा ही हो जाएगा। हाँ सर। वही चीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी अभी क्या आएगा, अगर मान लो इस वाले में से अगर मैं 75/8 को अगर कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/x बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, x - 10 बच जाएगा। दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। और इसको जब उधर लेके चले जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/x प्लस 1/x - 10 दैट इज इक्वल टू 1। ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो क्या हो गया, 75/8 होगा, जो कि उल्टा बन के क्या बन जाएगा, 1/x प्लस 1/x - 10 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/70। वही चीज आ गया जो चीज यहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल लो। तो दोनों में कोई भी यूज कर सकते हो, या तो आप 1 आवर का निकाल लो, इन दोनों का 1 आवर का, इसका एक का इतना होगा, दूसरे का 1 आवर का इतना, और दोनों का मिला के 1 आवर का इतना, और उसको इक्वेट करो, या फिर आप इस तरीके से जो आपको अच्छा लगे। अभी यहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। x यहाँ पे क्या आएगा, x - 10 आएगा, ये हो गया 8/75। ये कितना हो गया, x से x कट गया, क्या मिला, x - 10 प्लस यहाँ पे x - 10 से x - 10 कट गया, क्या बचा x, और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। कर पाओगे इसको सॉल्व, 2x हाँ, - सर। 10 डिवाइडेड बाई इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो क्या हो गया, x² - 10x, और ये आया 8/75। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकालना है। निकाल पाओगे आप लोग, या बता दूं? नहीं सर, सर कर लेंगे। ठीक है, कर लोगे ना? हाँ सर, हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। x का वैल्यू निकाल लेना यहाँ से, ठीक है, इसको सॉल्व करना और x का वैल्यू निकालना। देखो एक चीज देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, जब x का वैल्यू निकालोगे ना तो आपको 2 वैल्यू मिलेगा। एक आपको वैल्यू मिलेगा 25 आवर्स, और एक और दोनों वैल्यू पॉजिटिव में ही आ जाएगा। एक दूसरा x का वैल्यू मिलेगा आपको 15/4 आवर। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि x का कौन सा वैल्यू सेलेक्ट करेंगे? 25। 15/4 क्यों नहीं करेंगे? सर वो ज्यादा सर डिफिकल्ट 15/4 कर तो सकते हैं। डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट हो जाएगा, ये कोई रीजन होता है? सर नहीं, सर कोई भी वो कर मतलब सकते हैं। देखो जो होगा, ये क्या होगा, इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल क्यों नहीं होगा? एज टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप कैन नॉट बी लेस देन 10 आवर। समझ में आया या नहीं आया? देखो यहाँ पे जो 2 आप लोग लिए हो ना, एक का वैल्यू क्या लिए हो, एक आप लोग ले रहे हो 1/x, और दूसरा का 1 आवर में क्या ले रहे हो, x - 10 ले रहे हो ना। तो अगर मान लो x का वैल्यू अगर 10 से कम होगा तो ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर x का वैल्यू अगर आप 10 से कम लोगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं, बताओ? यस सर। हाँ सर। ये अगर मान लो x का वैल्यू अगर 10 से कम है तो ये वाला पूरा नेगेटिव। और कभी भी टाइम जो होता है वो नेगेटिव होता है क्या? टाइम कैन नेवर बी नो नेगेटिव। सर। तो इसलिए हम लोग ये वाला नहीं लेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू देखो क्या है, 10 से कम है ना। 15/4 अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा, 3.7।
3.75 आएगा, इसलिए ये वाला जो होगा इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये लाइन आप लोग याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आप लोग का दे सकता है, तो इसलिए इसको आप लोग याद रखना कि हम लोग सिंपली लिख देंगे कि 15/4 इज नॉट पॉसिबल। नीचे वाला लाइन लिखने का दरकार नहीं है, तो ये आपको समझाने के लिए बोला था। आप लोग इतना लिख देना कि 15/4 इज नॉट पॉसिबल एज टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप कैन नॉट बी लेस देन व्हाट 10 आवर से छोटा नहीं हो सकता है। हाँ बोलो सर, अगर बिगर टैप को एक्स लेते तो? बिगर टैप को अगर x लेते तो स्मॉलर वाला कितना होता? एक्स प्लस 10। हाँ, तो उस केस में ये वाला वैल्यू आता ही नहीं आपका, दूसरा कुछ आता है, ठीक है। उसको सॉल्व करके देखना, कुछ दूसरा आएगा, वहां पे नेगेटिव आ जाएगा, वहां पे लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, जिसको ऑटोमेटिक वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. इसको सॉल्व कर लेना। तो ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोल रहा है कि सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर का जो एरिया का सम है वो 468 मीटर स्क्वायर है, और बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, फाइंड साइड ऑफ टू स्क्वायर। दो स्क्वायर का साइड आपको बताना है, ठीक है। स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को समझाया। स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? साइड इनटू साइड, साइड इंटू साइड एक पेरीमीटर का 4 इंटू साइड। हाँ, पेरीमीटर जो होता है, ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। चलो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि साइड ऑफ वन स्क्वायर, मान लेते हैं साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, अगर मान लेते हैं कि ये फर्स्ट स्क्वायर का साइड अगर x है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 4x ना। देखो स्क्वायर है, स्क्वायर का अगर मान लो साइड अगर x है तो उसका पेरीमीटर कितना होगा? सिंपली 4x होगा। समझ में आया या नहीं आया ये लाइन? और सर ऐसे हमको लगा कि स्टेटमेंट वाइज लिखे ना, इसका डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। ठीक है, अच्छा ये हो गया पेरीमीटर पहले वाले का 4x। अभी क्वेश्चन में बोला था कि डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मतलब बोलने का मतलब क्या है कि मान लो सेकंड वाला का पेरीमीटर माइनस फर्स्ट वाले का पेरीमीटर, इसका वैल्यू कितना देके रखा है? 24 देके रखा है। तो मान लो यहाँ से अगर मैं पुट करूँ P2 माइनस पहला वाले का कितना है? 4x इक्वल टू 24 होगा क्या? यहाँ से जो पेरीमीटर ऑफ सेकंड आएगा वो कितना आ जाएगा? 24 प्लस 4x आएगा क्या? देखो ये लाइन समझ में आया है नहीं आया आप लोगों को? सर आया सर। सर इसमें बोलो पता हमें। कैसे को कौन बड़ा है? किसी को भी ले लोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ चेंज नहीं होगा ना? कुछ चेंज नहीं आएगा। लास्ट में जब क्वाड्रेटिक बनेगा ना तो लास्ट में जाके बस वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? दूसरे वाले का देखो पेरीमीटर आया 24 प्लस 4x। तो अगर मान लो मैं दूसरे वाले का अगर साइड निकालना चाहूँ, साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, वो कितना होगा? 4/24 प्लस 4x। हाँ, आपको पता है कि पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। तो अगर मुझे साइड निकालना है तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? पेरीमीटर बाय 4। तो मान लो इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, मतलब 24 प्लस 4x बाई 4, ये क्या मिलेगा? साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर। देखो इसको 4 से अगर डिवाइड करेंगे ऊपर वाले में से 4 कॉमन लिया जा सकता है। 4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 6 प्लस x डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 4। 4 से 4 कट गया, यहाँ से दूसरे वाले का साइड क्या मिला? 6 प्लस x मिला। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ क्या आप लोग का? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। अभी देखो पहले वाले का जो साइड है वो x है, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? एरिया कैसे? हाँ, एरिया इक्वल टू क्या? स्क्वायर कर देंगे साइड को, ठीक है। तो अभी देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ था?
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहले सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468। मतलब क्या है कि पहले वाले का एरिया कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर से निकल जाएगा क्या पहले वाले का एरिया? बोलो। Yes, sir. हाँ अच्छा, Yes, sir. दूसरे वाले का एरिया कैसे मिलेगा? देखो दूसरे वाले का साइड क्या है? 6 प्लस एक्स है, इसका मतलब उसका एरिया क्या होगा? 6 प्लस एक्स का स्क्वायर होगा क्या? Yes, sir. और दोनों का सम हाँ, सर। करेंगे तो कितना आना चाहिए? दोनों का सम 468 आना 468। चाहिए। यस सर वहाँ पे जो हाँ बोलो। सर वहाँ पे वो क्या है 2 का स्क्वायर है वो कहाँ पे? सर क्वेश्चन में 468 मीटर उसके बाद हाँ हाँ, ये मीटर स्क्वायर, एक्चुअली टाइपिंग करने में वो नहीं आता है ना, तो मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अभी देखो ये वाला है, इसको मुझे सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट पेज में कर देते हैं। एक हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सर एक बार वो पिछला वाला पेज दिखा सकते हैं? देखो कोई डाउट है? ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक? इसका वैल्यू कितना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 468 था। अभी इसको सॉल्व करना है, तो देखो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए मतलब 6 इंटू बी दैट इज इक्वल टू 468। ठीक है, इसको अभी सॉल्व करते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर था, दोनों मिलके कितना हो गया? 2x स्क्वायर। ये 36 को उस साइड में लेके चले जाना, यहाँ पे क्या आ रहा है? देखो ये हो गया 12x दैट इज इक्वल टू, ये 36 उधर जाएगा तो क्या हो गया? 468 माइनस 36, तो ये कितना हो गया बताओ? इसको माइनस कर लोगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 432। ठीक है, ये आ गया। देखो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, और 2 से देखो ये कट जाएगा, 2 से इसको कट कर दो, कितने टाइम जाएगा? 216 टाइम्स। अभी सबको एक साइड लेके आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0। अभी इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, निकाल पाओगे? यस सर। Yes, sir. फैक्टराइज करके 6 लेके आना है। देखो मान लो 2 से लेके जाओगे तो कितना हो गया? 108, फिर 2 से लेके जाओगे क्या हो गया? 54, फिर 2 से लेके जाओगे 27 और 3 से लेके जाओगे 18। ठीक है, तो सॉरी 3 से लेके जाएंगे तो क्या होगा? 9, फिर 3 से जाएगा 9। अभी मुझे इसमें से कॉम्बिनेशन बना के 6 लेके आना है, तो देखो हम लोग क्या ले सकते हैं? 3 इंटू 3 क्या हो गया? 9, 9 2 जा कितना हो गया? 18। एक वैल्यू ले लेते हैं 18 और दूसरा वैल्यू क्या होगा? देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। इन दोनों को देखो प्लस माइनस करने से क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा क्या? Yes, sir. हाँ सर। तो सिंपली Minus ले लो कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 दैट इज इक्वल टू 0 और यहाँ से सॉल्व कर लेना। कर लोगे या कर दूं? Sir, कर लेंगे। कर लोगे ना? जाएगा। कर लेंगे। ठीक है, एक वैल्यू पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव वाले को क्या करना है? हम लोग को इग्नोर करना है। तो हम लोग को पॉजिटिव वाला जो आएगा वो क्या मिलेगा? स्मॉलर वाले का साइड मिलेगा। ठीक है, तो बड़े वाले का साइड निकालने के लिए क्या करोगे? देखो स्मॉलर वाले का साइड कितना है? x है, बड़े वाले का साइड कितना है? 6 प्लस एक्स। तो सिंपली क्या करोगे? उसमें 6 ऐड कर दोगे। समझ में आया? यस सर। सर मतलब स्मॉलर हाँ, सर। और बिगर लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली दोनों का साइड पूछा है ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है फाइंड साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर, दोनों स्क्वायर का साइड बताना है। तो मान लो यहाँ से x का जो भी वैल्यू आएगा वो तो क्या मिला? 1 का मिला ना, ये फर्स्ट वाले का मिलेगा। सेकंड वाले का क्या है? x प्लस 6 है ना, तो वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? x का वैल्यू सर, देखो हाँ, सॉल्व सर। x का वैल्यू 12 सर, आएगा, मतलब- दूसरा वाला। हाँ बोलो। सर एग्जाम में जैसे
पता नहीं, मतलब क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया ना कौन बड़ा है सर। अगर हम पहला पेरीमीटर को से दूसरा को माइनस करने से आंसर में चेंज आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, चेंज जैसे P1 माइनस P2 करने से। कुछ चेंज नहीं आएगा। ठीक ठीक। है, हाँ हाँ सर। ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है आप लोग का एनसीईआरटी का 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले बोला है कि लेंथ जो है वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। तो मान लो अगर मैं ब्रेथ को मान लेता हूं कि ब्रेथ अगर इसका x है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 2x। यस, लेंथ हम लोग 2x ले सकते हैं क्या? और बोला है कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं बताओ तो? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। L into B. हाँ, हम लोग बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ मेरा है ट्वाइस एक्स और ब्रेथ मेरा है एक्स, ये इक्वल किसके हो जाएगा? 800 के आएगा। यस, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 होगा क्या? 2 से Yes, कट sir. जाएगा हाँ ये, सर। 400 हो गया। तो x का वैल्यू क्या होगा? देखो x स्क्वायर इक्वल टू अगर 400 है तो x का वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 400 होगा क्या? Over 400. हाँ, कितना आएगा बताओ तो? ये x का वैल्यू सर 20। प्लस माइनस सर सर प्लस माइनस 20। सर 200 20. 200 कैसे आएगा? 20 होगा ना। अभी हम लोग देखो, इसका मतलब हम लोग साइड तो नेगेटिव नहीं होता है ना, एज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। साइड नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो इसलिए x का वैल्यू मुझे क्या लेना पड़ेगा? x का वैल्यू क्या लेना 20. पड़ेगा? The length of Positive. it 40 आएगी. क्या बोल रहे हो? Sir length 40 आएगा, 2x है ना. हाँ, यस, तो इसका मतलब x का वैल्यू 20 का मतलब ब्रेथ हो गया 20, तो इसका मतलब लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ इक्वल टू क्या है? ट्वाइस x मतलब 2 इंटू 20, तो ये कितना आ गया? 40। ठीक है, तो आपको वही बोला था लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए बोला था, तो लेंथ कितना होगा? 20 और ब्रेथ कितना हो गया? 40। समझ में आया ये? Yes sir. हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। सबसे पहला ये है, बोल रहा है इफ सो, अगर पॉसिबल है तो डिटरमाइन करो देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज निकालना है। बोला है कि सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, और बोल रहा है कि 4 ईयर एगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48 ईयर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दो फ्रेंड है, उसके एज का सम क्या है? 20 ईयर है। तो मान लेते हैं फर्स्ट का एज ऑफ, या फिर एज की जगह अगर हम लिखे प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ये हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये क्या है? एक्स है। तो इसका मतलब प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड वाला का कितना हो जाएगा बताओ? 20 माइनस एक्स। हाँ, ठीक है, दोनों को मिला के 20, इसका मतलब दूसरे वाले का क्या हो गया? 20 माइनस एक्स हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? बताओ तो। हाँ Yes सर। sir. हाँ उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 4 ईयर एगो, तो देखो अगर किसी का प्रेजेंट एज अगर एक्स है तो 4 साल के पहले उसका एज कितना हो जाएगा बताओ तो? एक्स माइनस 4। 4 माइनस एक्स। X minus 4। 4 ईयर एगो हम लोग बोल सकते हैं, 4 ईयर एगो एज ऑफ फर्स्ट का एज कितना हो जाएगा? 4 साल कम हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसका मतलब x माइनस 4 होगा। और 4 ईयर एगो एज ऑफ सेकंड कितना हो जाएगा? सेकंड वाले का एज क्या हो गया? 20 माइनस एक्स, तो उसका प्रेजेंट एज था, इसमें से क्या करना पड़ेगा? 4 माइनस करना पड़ेगा क्या? Yes sir. Yes तो इसको sir। माइनस करो तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? 20 में से 4 गया, कितना आ गया? 16 माइनस एक्स। ये क्लियर हुआ आप लोग को? हाँ sir. इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था क्वेश्चन में, देखो बोला था कि 4 ईयर एगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48 ईयर। ठीक है, मतलब 4 साल के बाद, सॉरी 4 साल के पहले जो एज है, इसका एज ये है और इसका एज ये, दोनों का प्रोडक्ट जो है इसका वैल्यू कितना देके रखा है, 48. 48 ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, देखो 16 को x से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 16x, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 64, फिर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं अगर x के साथ तो क्या मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 4x, दैट इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 16x और माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 16x प्लस 4x कितना हो गया ये 16 प्लस 4, 20. Yes. हाँ ये हो गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 64 को राइट साइड में भेज दो, 48 था और उधर जाके ये 64 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 40 प्लस 60 100 प्लस 8 मतलब 112 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो ये एक्स स्क्वायर इधर नेगेटिव है ना, सबको राइट साइड में भेज देते हैं, इधर जीरो कर देते हैं, जीरो इक्वल टू ये उधर जाएगा तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में, ये उधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस का 20x, और ये तो उधर ही है तो क्या हो गया 112 इक्वल टू 0। मतलब जो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0 मिल रहा है क्या? Yes, ये लाइन sir. समझ में आया? ओके, अभी देखो यहाँ पे कभी भी अगर क्वेश्चन में ये बोलता है ना कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अगर आपको ये पूछ दिया तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने मत जाना, हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है। इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे बताओ तो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे क्या होगा 1 और सी के जगह पे क्या हो गया 112, तो ये कितना हो गया सर माइनस 400. माइनस 48 Sir, 400. माइनस में आ जाएगा। ये हो गया 400, और इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 440, 448। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, Minus 48. -48. Sir, Minus 14 होगा. हाँ इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या मिला, लेस देन 0 मिला क्या? हाँ सर. तो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो इसे क्या समझ में आता है, No real roots. No real root. डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब कि इक्वेशन हैज नो रियल रूट, इक्वेशन हैज नो रियल रूट, और नो रियल रूट का मतलब क्या होगा, ये सिचुएशन पॉसिबल है क्या? No, sir. हाँ अगर रियल रूट मिला ही नहीं दैट मीन्स दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया आप लोग को? कभी भी अगर सिचुएशन निकाल बोला कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है तो सबसे पहले इक्वेशन बनाने के बाद एक बार उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेना, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो इक्वेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और है उसको कर लेते हैं। हाँ, ये सर। last question। हाँ बोलो। सर वो जो लेंथ ब्रेथ वाला था ना रेक्टेंगुलर फील्ड का, हाँ उसका ब्रेथ 20 और लेंथ 40 निकला था ना? हाँ, ब्रेथ 20 लेंथ 40। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। चलो देखो ये वाला देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है सबसे पहला, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ बताओ। तो सबसे पहले देखो लेंथ को मान लेते हैं कितना है, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, मान लेते हैं किसी को, मान लो लेंथ को मान लो क्या है, मान लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज लेट अस सपोज दिस इज x। ठीक है, अच्छा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? Sir, 2 into L plus B.
2 इंटू एल प्लस बी होता है ना पेरीमीटर। पेरीमीटर मुझे दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना है 80, पेरीमीटर की जगह 80 पुट कर देते हैं, ये हो गया 2, और लेंथ के जगह पे कितना मान लेते हैं x, ब्रेथ मुझे पता नहीं, लेते हैं b है। देखो ये 2 से कट जाएगा 40, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि x प्लस बी इक्वल टू क्या मिला 40। तो यहाँ से अगर मैं b का वैल्यू निकालूंगा तो क्या मिलेगा 40 माइनस x। x माइनस 40 माइनस एक्स। 40 माइनस एक्स। देखो ये x को इधर ले जाओगे ना, तो इसका मतलब देखो मुझे क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब जो ब्रेथ है उसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ब्रेथ कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो ये चीज समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। यस सर। यस अच्छा, सर। इसके बाद हमको क्वेश्चन में एक चीज और दिया था कि एरिया जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एरिया जो है उसका वैल्यू कितना है 400 मीटर। एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग? लेंथ Sir, इनटू length into ब्रेथ। breadth. हाँ सर तो x लेंथ का इनटू value 40 है माइनस x। हाँ, ये इक्वल किसके हो जाएगा 400 के इक्वल होगा क्या? यस सर। हाँ सर। सबसे पहले इक्वेशन, तो ये इक्वेशन बनाओगे क्या हो गया 40x माइनस एक्स सर स्क्वायर माइनस दैट x इज स्क्वायर। 400। तो ये माइनस एक्स है ना, सबको राइट साइड में लेके चले जाओ, सबको लेके चले जाओ, तो ये राइट साइड, आगे ये राइट जाएगा तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस का 40x, और ये तो ऑलरेडी उधर है, क्या हो गया 400 इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं क्या हम लोग? हाँ यस सर। सर। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमको बोला है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, तो पॉसिबल है या नहीं ये पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट। हाँ, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी स्क्वायर बी के जगह पे कितना है माइनस 40 का होल स्क्वायर स्क्वायर। माइनस 4 इंटू ए के जगह पे है 1 और सी के जगह पे कितना है 4 है। तो ये कितना आ रहा है देखो माइनस 40 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया प्लस का 1600 हो गया, 1600। ये कितना हो गया सर ये रियल और This is इक्वल। also 600। तो इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना मिला 0। जीरो और इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट मिलने का मतलब क्या है रियल एंड रियल इक्वल। एंड रियल रूट रियल एंड D इक्वल। is 0। आप लोग लिखना डिस्क्रिमिनेंट इज 0 दैट मींस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे कि ये डिजाइन करना पॉसिबल है या नहीं है, डिजाइन करना पॉसिबल होगा या नहीं होगा। सर यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन। हाँ, अगर रियल रूट मिल रहा है मतलब अगर रूट है तो मतलब क्या डिजाइन कर सकते हैं, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, हम डिजाइन कर सकते हैं। अब इसका लेंथ ब्रेथ भी निकालने के लिए बोला है तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सर टू नो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू क्या था 0 था। अभी इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए x का वैल्यू निकालने के लिए आप कोई भी यूज कर सकते हो। डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी आपने निकाला है तो फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। हाँ बोलो सर क्वाड्रेटिक फार्मूला इजी होगा। हाँ, देखो ऑलरेडी आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया है ना, ये तो ऑलरेडी आप निकाल के रखते हो। डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब ऑलरेडी आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 0 आ चुका है, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस सर माइनस 20 आया। तो ये वाला तो पूरा 0 ही है ना, तो माइनस बी के जगह पे क्या होगा माइनस का 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए के जगह माइनस पे 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 40/2। तो क्या मिलेगा यहाँ से 20। इसका मतलब x का वैल्यू क्या मिला आपको 20। x क्या था, व्हाट इज x, x क्या लिया है आपने लेंथ। यस, इसका मतलब जो लेंथ है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया 20। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा सर वो भी 20। ब्रेथ क्या 40 माइनस 20 वो भी क्या हो जाएगा 20। तो इस तरीके से हम लोग लेंथ भी निकाल पाए ब्रेथ भी। अगर आप इसको फैक्टराइज करना चाहते तो भी कर सकते थे। एक्स स्क्वायर माइनस देखो ये 40 लेके आना है 400 को ब्रेक करके, तो हम लोग 20x और 20x ले लेते प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेते
x माइनस 20, यहाँ से माइनस 20 कॉमन लोगे, x माइनस 20 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x माइनस 20 और दूसरा वाला भी क्या हो गया, x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों से कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू 20 आएगा। तो या तो ऐसे निकालो, नहीं तो ऐसे निकालो। अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लियो तो इट्स बेटर टू फाइंड व्हाट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। समझ में आया ये सबको? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो ये सारा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इसका पीडीएफ में डाल दूंगा ग्रुप में, लेकिन सबको आपको फिर से एक बार सॉल्व करना है, सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, मुझे या मैम को सेंड कर देना। ठीक है, वो चेक कर देगी। सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोग। ये आप लोग का क्वाड्रेटिक का जितना भी वर्ड वाला प्रॉब्लम था ऑलमोस्ट सारा खत्म हो गया। ठीक है, हाँ Okay, सर। sir. किसी को डाउट तो नहीं है आज वाले क्लास में? सर हाँ No, सर। sir. ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं। ठीक है, Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर। बाय।